राधे राधे। मेरी तरफ से आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाष्टमी के दिन ही हमारे कन्हैया पहली बार गौचारण के लिए गए थे। पहली बार उन्होंने गाय चराई थी गोपाष्टमी के दिन, और इसी उपलक्ष्य में हम गोपाष्टमी मनाते हैं हर साल। और इस दिन गौ पूजा का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। गौ सेवा तो देखो हमें करनी चाहिए, गौ सेवा सर्वोपरि सेवा मानी जाती है। इवन हम जिस देश में रहते हैं भारत में, वहाँ पे तो गाय को भी माँ कह के बुलाया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुद गौ की सेवा करी थी। उनके आप द्वापर अवतार में, अगर कृष्ण अवतार में देखेंगे तो उन्होंने गौ सेवा करके ये बताया है कि गाय सेवा सर्वोपरि होती। शहर में जो लोग रहते हैं तो गाय वगैरह मिल नहीं पाती समय से। तो आजकल शहर में तो क्या होने लगा है, जैसे गुड़गांव में हम रहते हैं तो मेरे यहाँ पे तो गाय मिल जाती है, मुझे कोई इशू नहीं है। बट क्या है कि गाय की रोटी लेने के लिए भी लोग आते हैं जो गौशाला वगैरह में रोटी देते हैं। अगर आप रोटी अगर रेगुलर बेसिस पे गाय को नहीं दे पाते हैं तो आप गौशाला में भी सेवा कर सकते हैं। अपने गौशाला में, आसपास की गौशाला में आप जाके गाय के लिए कुछ चारा दे सकते हैं या उनकी दवाइयों के लिए कुछ पैसे दे सकते हैं। तो आप मतलब तरीके अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आप गाय की सेवा कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं गोपाष्टमी के दिन हम गाय की पूजा कैसे करें। वैसे तो कोशिश कीजिए कि आपको, अगर आपके आसपास गाय है तो आप गाय का पूजन करें, गाय को घास खिलाएं, अपने हाथों से गाय को पानी पिलाएं और गाय का पूजन करें। लेकिन अगर गाय आसपास आपके नहीं हो पाती तो जिनके घर में ठाकुर जी हैं उनके घर में गाय ज़रूर होगी, कामधेनु गाय ज़रूर होगी उनके घर में ना। तो आप उस गाय का भी आप पूजन कर सकते हैं। जैसे मैंने पूजन किया है अपने घर में, मेरे घर में जो मेरे ठाकुर जी की गाय है मैं उसका पूजन करती हूँ। उनकी सेवा तो रेगुलर सेवा है ही मेरे पास, जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं उनको आइडिया है। तो आज के दिन मैंने उनकी विशेष सेवा की, अपने ठाकुर जी को नहलाया है, उनको सुंदर सा बनाया, क्योंकि आज वो जाएंगे ना गौचारण के लिए पहले दिन। तो जिस दिन वो पहली बार गए थे द्वापर में गौचारण की, तो भैया यशोदा ने उनको तिलक लगाया था, तैयार किया था कि देखो मेरा लाला आज गाय चराने के लिए जा रहा है। माँ को खुशी होती है ना, कोई बच्चा कोई भी कार्य करता है। तो आप बहुत सरल विधि से घर में पूजा कर सकते हैं। गाय को चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए अगर चारा मिल सके तो। और जो ठाकुर जी की गाय होती है उसको भी आप पानी पिला सकते हैं और चारा खिला सकते हैं। एक भाव है, अगर आपके अंदर भाव है तो मूर्ति में भी भगवान है ना, पत्थर में भी भगवान आ जाते हैं अगर आप भाव डालते हो तो। और अगर भाव नहीं है तो प्रत्यक्ष भगवान आपके सामने आ जाएंगे। तभी अभी अगर आपके अंदर भाव नहीं है, भगवान को नहीं मानते तो उनको भी नहीं पहचान पाएंगे। हम तो अपने ठाकुर जी को बोल देते हैं, ठाकुर जी हम आपकी शरण में हैं कि जैसे भी करवा लीजिए, पूजा मंत्र उपासना ये हमें आते नहीं है, इनका हमें पता नहीं है, ये विधि नहीं पता आपकी पूजा कैसे होगी। जैसी सेवा आप करवाओगे अपने इन दो हाथों से जो हम मेहनत कर सकते हैं उसके लिए तैयार है। और ठाकुर जी हमसे करवा लेते हैं। हम तो उनसे कहते हैं कि जिस पल आप रखोगे, जैसे आप हमें रखोगे, हम रहने के लिए तैयार हैं। आपका भाव होना चाहिए, भगवान आपके भाव के भूखे। और कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो आपके घर में ही जमुना जी हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी मनाइए गोपाष्टमी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे।